ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति द्वितीय अध्याय। प्रसंग चल रहा है किसे बड़ा माने। पहले कहा गया था कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, 4 लोग हैं। तो 5 प्रकार के लोग होते हैं जिनको सम्मान देना चाहिए। एक है धनवान, निर्धन से धनवान अधिक सम्मान के योग्य है। फिर है अपरिचित, तो अपरिचित से परिचित यानी जो बंधु है वो अधिक सम्मान देने के योग्य है। तीसरी श्रेणी में आते हैं आयुवान, तो कोई हमसे छोटा है, कोई हमसे बड़ा है, कोई हमारे बराबरी का है, तो जो हमसे ज़्यादा बड़ा है, अधिक उम्र वाला है, उसको भी हम सम्मान दें। फिर कर्म के क्षेत्र में क्या है कि बहुत सारे लोग हैं, पैसा कमा रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं। कुछ लोग पैसा कमा रहे हैं और धुएं में उड़ा रहे हैं, ऐसा भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कैसे हैं कि पैसा कमा रहे हैं, परिवार भी चला रहे हैं, लेकिन समाज कल्याण में भी सहयोग करते हैं, अपना घर का काम भी करते हैं, नौकरी धंधा व्यापार भी करते हैं, लेकिन समाज सेवा भी करते हैं, परोपकार का कार्य करते हैं, सोशल सर्विस भी करते हैं। तो बहुत सारे लोग काम करने वालों में श्रेष्ठ कौन सा है? सोशल सर्विस करने वाला, ठीक है, तो उसमें वो श्रेष्ठ है। ऐसे ही अलग अलग प्रकार की तकनीकें होती हैं। कोई कारपेंटर है, कोई प्लम्बर है, कोई इंजीनियर है, कोई घर बनाने वाला है। तो सब लोग किसी न किसी विधा में निपुण होते हैं, यानी कोई किसी का जानकार, कोई किसी का जानकार, कोई किसी का जानकार, और सब अपने अपने क्षेत्र में महारथी हैं, लेकिन एक शास्त्र का जानकार है। तो उन सब महारथियों में शास्त्र का जानकार अधिक श्रेष्ठ है। समझ में आ गया? क्योंकि सब अपने अपने क्षेत्र में निष्णात हैं, कुशल हैं। जैसे व्यवहार में क्या देखा जाता है, आप लोग सीए होते हो, बिजनेसमैन होते हो, डॉक्टर होते हो, इंजीनियर होते हो, और बढ़िया आपका प्रोफेशन भी है, अच्छी आपकी कमाई भी है, लोग आपको अच्छा भी मानते हैं, आप बढ़िया काम भी कर रहे हो, लेकिन आप हम आचार्यों सन्यासियों को अधिक मान देते हो ना। क्यों? विद्या के कारण। आप अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट हैं, लेकिन आपकी तुलना में कौन श्रेष्ठ है? विद्या वाला। तो ये 5 लोग श्रेष्ठ हैं। अब मान लो ये 5 लोग एक ही जगह पर आ जाएं, एक ही मंच पर आ जाएं, यानी पैसे वाला भी आ गया, परिवार वाला भी आ गया, बड़ी उम्र वाला भी आ गया, और जिसने सोशल सर्विस की है वो भी आ गया, और एक शास्त्रीय आचार्य यानी विद्या का उपदेष्टा भी आ गया। तो पहले अर्घ्य किसे दिया जाएगा? हाँ, पहले सम्मान किसे दिया जाएगा? उन सब में प्रथम कौन होगा? तो शास्त्रकार कह रहा है कि सब में प्रथम विद्वान होगा। धनवान, परिवार वाला, आयु वाला, सोशल सर्विस करने वाला, ये नहीं होंगे। उन सब में श्रेष्ठ होगा धनवान। यानी जब पुरस्कार वितरण की बात आ जाए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो प्रथम स्थान पर विद्यावान, दूसरे स्थान पर सोशल सर्विस, तीसरे स्थान पर दीर्घजीवी। बोले हम सब लोग तो 80 वर्ष के हैं, पर ये 110 वर्ष के हैं, तो 110 वर्ष वाले व्यक्ति को ज़्यादा सम्मान दो भाई। मैराथन होती है, दौड़ होती है, तो कई जवान होते हैं, कई प्रौढ़ होते हैं, लेकिन कुछ बूढ़े भी होते हैं। भले ही उनकी स्पीड स्लो हो,
पर उनको ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं कि वाह 85 वर्ष की उम्र में दौड़ लगा रहे हैं, तो उस आयुवान को वहाँ सम्मान दिया जाता है। फिर परिवार वालों को, भाई ये हमारे निकट संबंधी हैं, घनिष्ठ हैं, रक्त संबंध है, इनके साथ गोत्र का संबंध है, ये सम्मान के योग्य हैं। आखिरी में अच्छा चलो ये पैसे वाले हैं तो पैसे वाले का भी सम्मान दो। तो ऐसे क्रमशः सम्मान होगा। लेकिन समस्या क्या चल रही है कि क्रम बदल गया। सबसे बड़ा पैसे वाला, परिवार से बड़ा पैसा, उम्र से बड़ा पैसा, काम से बड़ा पैसा और विद्या से बड़ा पैसा। तो जब पैसे को बड़ा मान लिया गया है तब जाकर के संस्कारों का ह्रास हो रहा है, पतन हो रहा है, समाज बिगड़ रहे हैं, जबकि विद्या को बड़ा मानना चाहिए था। तो इसी प्रसंग में आगे कह रहे हैं कि आप जा रहे हैं, आप कोई भी हो सकते हैं, आप ब्राह्मण भी हो सकते हैं, क्षत्रिय भी हो सकते हैं, वैश्य भी हो सकते हैं, शूद्र भी हो सकते हैं। आपकी सवारी जा रही है, लेकिन आगे कोई व्यक्ति आ गया है अथवा पीछे से कोई व्यक्ति आ रहा है, तो आप सिग्नल कैसे देंगे, आप मार्ग कैसे देंगे, आप सीट कैसे देंगे, आप स्थान कैसे देंगे। एक शिष्टाचार बताया जा रहा है व्यवहार काल में। श्लोक संख्या 113। चक्रणो दशमी स्थस्य रोगिणो भारिणः स्त्रियाः स्नातकस्य च राज्यस्य पंथाम देयो वरस्य च। चक्रणः सवारी अर्थात रथ, गाड़ी आदि में सवार को, 10वीं स्थस्य 10वीं अवस्था वाले अर्थात 90 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति को, रोगिणः रोगी को, भारिणः बोझ उठाने वाले को, स्त्रियों को और स्नातकस्य विद्वान स्नातक को, राज्य राजा को, चा और वरस्य दूल्हे को, पंथा देयः सामने से आने पर सम्मान में पहले रास्ता देना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा व्यवहार यहाँ पर बताया जा रहा है। यानी आप गाड़ी चला रहे हैं, आप साइकिल से हैं, टू व्हीलर से हैं, फोर व्हीलर से हैं, बस से हैं, ट्रक से हैं, बैलगाड़ी से हैं, रथ से हैं, जैसे भी है आप जा रहे हैं अथवा पैदल जा रहे हैं, तो आपसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है? बोले आपसे ज़्यादा प्रायोरिटी यह है कि कोई 90 वर्ष का व्यक्ति हो, उसको पहले निकलने दो। जैसे कहीं पर सिग्नल नहीं होता, सिग्नल पर तो लोग रुक जाते हैं, लेकिन कहीं पर सिग्नल नहीं होता है और रोड क्रॉस की जाती है, रोड क्रॉस की जाती है तो भाई इनको पहले शांति से निकल जाने दो। शांति से निकल जाने देने का अर्थ क्या है? सम्मान देना। भाई तुम्हारी प्रायोरिटी ज़्यादा है, हमारी प्रायोरिटी कम है। बूढ़ा व्यक्ति है, जवान होगा तो फास्ट निकल जाएगा, लेकिन 90 वर्ष का व्यक्ति है तो बहुत दूर से खड़े हो जाओ, उसको शांति से निकलने दो, अगर वो ऐसे सामने से रोड क्रॉस कर रहा है तो। एक ये बात कही। दूसरी, आप जा रहे हैं, आप बाग में घूम रहे हैं, बगीचे में घूम रहे हैं, किसी गैलरी में घूम रहे हैं और पीछे पीछे कमर झुका करके कोई बूढ़ा आ रहा है, कोई बूढ़ी माँ आ रही है, तो बेचारी वो तो धीरे धीरे ही चलेगा, तो आप साइड हो जाओ, बोले आप पहले निकल जाओ। उनको ये है सम्मान देना, आप पहले निकल जाओ। तो कह रहे हैं कि अगर ऐसी परिस्थिति आती है कि आपके आवागमन में आपको इस प्रकार से लोग दिखाई देते हैं, अब आप तो 50 के हो, 60 के हो, 20 के हो, 30 के हो, आप तो तेज भी चल सकते हैं, स्लो भी चल सकते हैं, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति की जो स्पीड है वो फिक्स रहती है। 90 वर्ष का व्यक्ति की स्पीड तो फिक्स रहेगी, उसे आप पहले स्थान दे दो। ये पहले बात कही। दूसरी बात क्या कही कि रोगी है, आप फोर व्हीलर में हैं, आप आगे जा रहे हैं, पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, कोई डिलीवरी केस है, किसी को हार्ट अटैक आया हुआ है, इमरजेंसी केस है, तो फिर आप अपने आप को साइड करो। भले ही आपको जाना है, आपको भी जल्दी जाना है, मानते हैं, लेकिन वो रोगी है। आप ऑफिस 5 मिनट लेट पहुंच जाओगे, आधा घंटे लेट पहुंच जाओगे तो कोई बात नहीं, इवन आपकी ट्रेन भी छूट जाएगी तब भी कोई बात नहीं, लेकिन सामने वाले की ज़िंदगी छूट सकती है। फ्लाइट भी मिस हो जाएगी, चलेगा, केवल आप जा ही नहीं पाओगे, आज नहीं तो कल चले जाओगे,
लेकिन वो रोगी व्यक्ति है, अगर वो समय पर नहीं पहुंचा तो उसकी ज़िंदगी के साथ बहुत बड़ी खिलवाड़ हो सकती है। इसलिए आप उसे प्रायोरिटी दें, उसे निकलने दें। एम्बुलेंस है, रोगी है, बीमार है, उस व्यक्ति को प्राथमिकता दें। तो गाड़ी में बैठे हैं तब भी प्राथमिकता देनी है, और दूसरी पैदल चल रहे हैं तब भी। सेम कंडीशन आप घूमने जाओ तो वहाँ भी आपको कई लोग रोगी टाइप के लोग मिलेंगे, तो उनको स्थान दे देना चाहिए, निकल जाने देना चाहिए। अब तीसरी स्थिति है बोझ उठाए हुए की। उसके सिर पर वजन है और उसको आप रास्ता ना दो तो वो बेचारा बोझ तले दब जाएगा। क्योंकि जब बोझ होता है ना तो पैर लंबे भागते हैं, लंबे पैर फेंकते हैं। बोझ होगा तो वो जल्दी जल्दी चलना चाहता है, अपने गंतव्य स्थान पर शीघ्रता से पहुंचना चाहता है, क्योंकि बोझ बहुत है। लेकिन आप पर बोझ नहीं है, उसको पहले रास्ता दो, उसको पहले जाने दो। पैदल भी यही स्थिति है और गाड़ी में भी यही स्थिति है। गाड़ी में स्थिति क्या है समझ लो, रिक्शा वाला है और कुछ इस प्रकार के होते हैं जो अपने पीछे कुछ बैलगाड़ी लेके चलते हैं अपने हाथों से ही, और पीछे बहुत सारा माल लिए घूमते हैं। आप कहते हैं ये बीच में कहाँ से आ गया, जाम लगा दिया इसने, बुरा मानते हैं। जबकि उसको तो देखो, उसकी ज़िंदगी उसी से चल रही है। और अगर वो दुर्भाग्यवश कहीं ट्रैफिक में फंस गया, दब गया, उसका सामान गिर गया, तो उसे कितने परेशानी होगी, और फिर वो उसे जवाबदेही देनी पड़ेगी। थोड़ा भी अगर सामान खराब हुआ तो पता चला महीने भर की पगार गई, और इनकी बेचारों की पगार तो होती नहीं है, ये तो दिहाड़ी वाले हैं, रोजी रोटी वाले हैं। तो भाई उनका सम्मान करो, कोई बात नहीं, उनको पहले जान दो, ठीक है। अब तीसरी स्थिति है बस। अभी हमने कार की चर्चा कर ली, यानी यात्रा की, 2 व्हीलर 4 व्हीलर ट्रक बस, हम उसमें बैठ के जा रहे थे, दूसरा हम वॉक कर रहे थे। तीसरी स्थिति पकड़ो बस यात्रा की या रेल यात्रा की। रेल यात्रा में अनारक्षित वाला कोटा समझिए, और बस यात्रा में चाहे आरक्षित हो या अनारक्षित हो, दोनों को समझिए। तो वहाँ पर भी यही समझना है कि भले ही आप पहले से बैठे थे सीट पर, लेकिन कोई 90 वर्ष का व्यक्ति दिखाई देता है तो आप कहो कि भाई आप बैठ जाओ। हम 20 के हैं, 30 के हैं, 40 के हैं, 50 के हैं, 60 के हैं, हमारे शरीर में प्रभु कृपा से सामर्थ्य है, हम खड़े हो सकते हैं। पर हम किन को स्थान दे देवे? 90 वर्ष के व्यक्ति को। हम किसको स्थान दे देवे? जो रोगी है, जो बीमार है, जो या तो हॉस्पिटल से आया है या हॉस्पिटल जा रहा है अथवा अपने घर जा रहा है। तो बीमार व्यक्ति को हम स्थान दे देवे, ठीक है। और ऐसे ही भार वाला, क्योंकि बस की यात्रा में भी आपको कई लोग ऐसे दिख जाएंगे बहुत भार लिए हुए। हालांकि यात्रा में भार लेकर के तो सब चलते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को पहले स्थान दे देना चाहिए। ये 3 हो गए। आगे पढ़ते हैं। स्त्रियों को भी सम्मान में मार्ग दे देना चाहिए, उनको निकल जाने देना चाहिए, उनको आगे निकल देना चाहिए, और सीट भी उनको दे देनी चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ शिष्टाचार से लिखा होता है, मेट्रो में, ट्रेन में, बस में, सब जगह, कि महिलाओं के लिए सीट आरक्षित, वो सम्मान में उनके लिए है। तो इस पर एक मनोरंजन बात कहेंगे। एक बार दिल्ली मेट्रो की यात्रा चल रही थी। तो बढ़िया जीन्स पहन करके और टी शर्ट वी-शर्ट पहन करके एक महिला सामने थी, और वो व्यक्ति जहाँ पर बैठा हुआ था वो महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं थी, वो सब लोग बैठ सकते हैं। तो उसने कहा कि भाई उठिए, बैठने दीजिए। वो व्यक्ति बड़े मूड में था, उसने बहुत अच्छा जवाब दिया कि भाई आज तो बराबरी का युग है, महिला और पुरुष तो बराबरी वाले हैं। और देखो, आप भी बिजनेस पर जा रहे हैं, हम भी बिजनेस पर जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, आप भी ऑफिस जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। हमारे जैसे कपड़े आपने भी पहने रखे हैं, बाहर की दुनिया आप भी देख रहे हैं। तो जब बराबरी का है तो जब हम लोग खड़े होकर जाते हैं, थोड़ा आप भी खड़े होकर के जाइए। आप अपने आप को अशक्त कमजोर मत समझिए, नारी शक्ति है, मजबूत है।
आप अपने आप को दीनहीन क्यों समझती हैं कि आपको बैठने की जरूरत है? अरे आज के ज़माने में तो पुरुष दीनहीन है। कृपया हमको शांति से बैठने दीजिए, क्योंकि ना तो हमें घर बैठने दिया जाता ना बाहर बैठने दिया जाता। तो मनोरंजन में बात कही, लेकिन यह भी बहुत बड़ा संदेश है समझने वालों के लिए। अरे कम से कम स्त्री लगे तो सही। कहां से लगती है स्त्री? लगना चाहिए। एक बार आनंद पुरुषार्थी जी हमारे शहर में व्याख्यान के लिए आए। शिवपुरी से हूं मैं। तो वहां साप्ताहिक सत्संग में व्याख्यान कर रहे थे। तो हमारे एक यजमान हैं प्रिय, उनकी माता जी वहां सत्संग में आई हुई थी। उन्होंने देख करके प्रणाम किया। बोले माता जी आप थोड़ा खड़े हो जाइए। बड़े सकचाते हुए लजाते हुए वो माता जी उठी। लगभग 50 वर्ष की थी। बोले सब लोग जरा एक बार इनकी ओर देखिए, कैसा लग रहा है। यह है भारतीय नारी। तो माता जी महावर लगाई हुई थी, हाथों में मेहंदी लगाई हुई थी, अच्छे से ठीक से श्रृंगार किए हुई थी, अच्छे प्रकार से साड़ी पहनी हुई थी और सर पर पल्लू था, बकायदा पर्दा नहीं था, पल्लू था। बोले ये है भारतीय नारी। बहुतों को मिर्ची लग गई, क्योंकि औरों के तो जो वेशभूषा थी वो भगवान ही मालिक है। ज़्यादातर वो पंजाबी कम्युनिटी के थे, और पंजाबी कम्युनिटी में तो साड़ी चलती नहीं है। अब सलवार सूट पहने वो भी समझ में आता है, पर वो ड्रेस कोड कुछ अलग ही थे। तो सम्मान तो अलग दिख जाता है। जो वेशभूषा होती है उसको देख करके अपने आप ही सम्मान प्रकट हो जाता है। आप खुद सोच करके देखिए कि पैंट शर्ट पहने हुए व्यक्ति हैं, पुरुष है, और वही व्यक्ति भारतीय परिधानों में हो तो उसको अलग रिस्पेक्ट दी जाएगी। जैसे मान लीजिए वो कुर्ते पजामा में है, धोती कुर्ते में है, कटी वस्त्र में है, या अपनी देशीय पोशाक में है, तो उसको अलग सम्मान दिया जाएगा। बोले आइए। अब गुजराती व्यक्ति कैसे पता चलेगा? पैंट शर्ट पहना है। कच्छी व्यक्ति है, कैसे पता चलेगा? पैंट शर्ट पहना है। लेकिन वो वहां का ट्रेडिशनल वेशभूषा पहन करके आए तो वाह। राजस्थानी व्यक्ति है, हरियाणवी व्यक्ति है, पंजाब क्षेत्र का व्यक्ति है, वो अपना लोक में प्रचलित जो वेशभूषा है उसको पहन करके आए, बहुत अच्छे तरीके से देखो, उसका विशेष सम्मान होगा और वो अलग से दिखाई देगा। तो कहने का अर्थ ये है कि लगना भी तो चाहिए, कुछ हाव भाव समझ में भी तो आने चाहिए कि आप कौन हैं। अब तुम तो टक्कर ले रहे हो, ऊपर से दादागिरी दिखा रहे हो, बोले उठो हम बैठेंगे। तो क्या आप किसी पुरुष को सीट देते हो? जब आप किसी पुरुष को सीट नहीं देते और अपनी सीट पर जन्मसिद्ध अधिकार मानते हो, तो फिर तुम कैसे सोच रहे हो? हालांकि हम शास्त्रीय परंपरा वाले हैं, हमारी परंपरा सम्मान की रही है, पर दूसरे पक्ष को इस पक्ष का भी सम्मान करना चाहिए। ये संकेत इसमें देना चाह रहा था। आगे है स्नातकस्य। स्नातक यानी विद्वान यानी ब्राह्मण। तो जो स्नातक हैं, आचार्य हैं, पुरोहित हैं, शास्त्री हैं, प्रचारक हैं, सन्यासी हैं, ब्राह्मण हैं, उनके लिए भी समान स्थिति है। यानी वो निकल रहे हैं आगे से तो उनको निकलने दे, वो पीछे आ रहे हैं तो हम साइड हो जाएं और उनको निकल जाने दें। अथवा हमने देखा कि बस अथवा ट्रेन में वो आए हैं और वो खड़े हैं, तो वो खड़े ना रहें, एक सम्मान की दृष्टि से आइए आप बैठिए, क्योंकि वो ब्राह्मण है, विद्या का अधिपति है, विद्या का स्वामी है, विद्या प्रदाता है, तो उसको सम्मान देना चाहिए। और अंत में राजा यानी उस क्षेत्र का जो पालक है उसको भी सम्मान देना चाहिए, उसको भी निकलने देना चाहिए, उनको पहले मार्ग देना चाहिए, क्योंकि उन पर जिम्मेदारियां देखें। तो इस प्रोटोकॉल को बहुत फॉलो किया जाता है। विधायक जी आ रहे हैं, रास्ता ब्लॉक, सांसद आ रहे हैं, रास्ता ब्लॉक, सीएम पीएम आ रहे हैं, राष्ट्रपति आ रहे हैं, कैबिनेट मंत्री आ रहे हैं, तो रास्ता ब्लॉक, इसको ज़्यादा माना जाता है। टोल टैक्स इनसे नहीं लिया जाता है, इनसे टोल टैक्स नहीं लिया जाता। इनको मेस में भोजन बहुत सस्ता मिलता है। सामान्य लोगों को भोजन 300 रुपये 400 रुपये थाली मिलेगी,
लेकिन उसी थाली की जो कीमत होगी वो इनके लिए 20 रुपये और 30 रुपये होगी, क्योंकि बेचारे ये ज़्यादा गरीब हैं। ये सांसद, ये विधायक बहुत गरीब है, इसलिए बेचारों से टोल भी नहीं लिया जाता है। इनको फ्लाइट में कंसेशन दिया जाता है, भोजन में, राज्यसभा लोकसभा जो क्षेत्र होते हैं वहाँ कंसेशन। बेचारे इतने गरीब हैं कि उनको रहने के लिए भी आवास देना पड़ता है, और फिर इतने गरीब हैं, लाचार हैं कि वो बेचारे छोड़ भी नहीं पाते, बोले हम कहाँ रहेंगे, हमने तो घर ही नहीं बनाया। ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे लोग तो ये व्यंग्य भी आप समझते चले, यानी जिनकी जिम्मेदारी अधिक है, जिसका काम ज़्यादा है, उसको पहले दो समय, लेकिन जो बेकाम के हैं उनको तो लाइन में लगे रहने दो। जिन्होंने जनता का माल लूटा है वो टोल फ्री कैसे हो सकते हैं, वो भोजन फ्री कैसे हो सकते हैं, उनको सुविधाएं फ्री कैसे हो सकती हैं, उनको हवाई यात्राओं में राहत कैसे हो सकती है? क्या वो केवल अपनी जो मासिक वृत्ति है उसी से जीवन यापन कर रहे हैं? जब चुनाव से पहले पर्चा भरते हैं तब बताते हैं कि मेरी संपत्ति 33 करोड़ है, और अगले चुनाव में जब पर्चा भरते हैं तो बताते हैं मेरी संपत्ति 2032 करोड़ है। ऐसी कौन सी कमाई कर ली भाई? कितनी सैलरी हुई विधायक की, सांसद की, मंत्री की? और फिर ऐसे लोगों को ये सब प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। तो शिक्षा भी बता रहे हैं और थोड़ा व्यंग्य भी कर रहे हैं। व्यंग्य भी आवश्यक है, व्यंग्य बहुत कम करता हूं पढ़ाते समय, पर आवश्यक है। अब एक दूसरी कंडीशन दे रहे हैं महर्षि मनु जी कि राजा और स्नातक, राजा यानी क्षत्रिय, स्नातक यानी ब्राह्मण, ये दोनों अगर एक स्थान पर आ जाते हैं तब क्या करें? तेषां तु समवेतानां मान्यो स्नातक पार्थिवौ राज स्नातकयोश्चैव स्नातको नृपमान भाग। तेषां तु, उन सब के, कौन कौन? रोगी व्यक्ति है, बड़ी आयु वाला व्यक्ति है, स्त्री है, स्नातक है, राजा है। इन पांचों में कह रहे हैं कि इन पांचों में एकत्रित होने पर स्नातक पार्थिवो मान्यो, विद्वान स्नातक और राजा सबके सम्मान के योग्य हैं। और राज स्नातकयो एव, राजा और स्नातक के एक स्थान पर मिलने पर स्नातक नृपमान भाग, स्नातक विद्वान राजा के द्वारा पहले सम्मान पाने का पात्र है। तो 5 लोग थे, इन पांचों में ये 2 ज्यादा सम्माननीय हैं। अब कंडीशन बदलिए, हमने 100 किलोमीटर की यात्रा करनी है और आप और हम कुछ 35-40 अवस्था वाले हम बस में बैठे हैं। तो हमारे सामने कंडीशन आती है कि एक 90 वर्ष के व्यक्ति आते हैं, यानी ज़्यादा वृद्ध, या ये मान लें कि उस बस में सबसे ज़्यादा बूढ़ा व्यक्ति। 90 वर्ष तो आजकल क्या ही होगा, पर इतना मान लेते हैं कि उस बस में सबसे ज़्यादा बूढ़ा व्यक्ति, हमने उसको स्थान दे दिया। तो वो बूढ़ा व्यक्ति आकर के बैठ गया। बूढ़ा व्यक्ति आकर के बैठ गया तो फिर आगे क्या देखा गया कि वो थोड़ी देर के लिए बैठा, इतने में ही उस बस में कौन चढ़ गया? बोलो, रोगी व्यक्ति बैठ गया, रोगी व्यक्ति चढ़ गया। तो ये तो स्वस्थ है लेकिन बूढ़ा है, लेकिन अगला व्यक्ति कौन है? रोगी है। तो वो बूढ़ा व्यक्ति उठ जाएगा। उसने कहा कि ये रोगी है, आप बैठ जाइए। रोगी व्यक्ति बैठा है, लेकिन आगे उसने देखा कि स्त्री आ रही है। भार वाला तो साइड कर देंगे, भार वाले को तो साइड कर देंगे, भार वाला तो ज़्यादा भार उस रोगी है, ठीक है, भार वाला है तो तू रख दे, ऊपर लगेज रख दे, रिलैक्स हो जा, भार लेके तो नहीं चलेगा, हम बस पर चल रहे हैं ना। लेकिन वहाँ स्त्री आ गई। स्त्री में क्या है? स्त्री में 3 श्रेणी करनी पड़ेंगी। एक तो है छोटे बच्चे, ठीक है, एक होती है नवविवाहिता, उसका बड़ा सम्मान होता है, और एक वृद्धा जो वयोवृद्धा है। तो वो जो रोगी व्यक्ति है इनको प्राथमिकता देगा कि लो भाई आप पहले बैठो। तो कुछ किलोमीटर तक ये बैठी, लेकिन इसके बाद वहाँ पर कौन आ गए? उस बस में विधायक जी आ गए, राजा आ गए मान लीजिए। तो वो स्त्री भी उठ जाएगी, नहीं भाई आप पहले बैठो। और वो राजा बैठा था तो अगले स्टेशन पर पंडित जी दिख गए, कोई शास्त्री जी, बोले नहीं आप बैठो। ये क्रम समझ में आ गया? हाँ हाँ, ऐसा थोड़ी है कि वो हमने ठेका ले रखा है, हम ही सबका सम्मान करेंगे ऐसा नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है। बूढ़ा व्यक्ति रोगी की
सम्मान में उठेगा, रोगी व्यक्ति स्त्री के सम्मान में उठेगा, स्त्री अधिकारी के सम्मान में उठेगी, अधिकारी विद्वान के सम्मान में उठेगा। ऐसे तो उन सबों में भी जो मुख्य कौन हो गया है, वो विद्वान और राजा, दो लोग हो गए पांचों में। दूल्हा छूट गया, वर विवाह के लिए जा रहा था, तो उसको पहले स्थान दो। इसलिए बारात जा रही होती है तो सारा ट्रैफिक एक तरफ हो जाता है। नई जिंदगी वो शुरू कर रहा है, ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में वो प्रवेश कर रहा है, तो जाओ सम्मान में, उसको भी सम्मान दो। वाह, अच्छी बात है, आप एक चरण पूरा करके दूसरे चरण आप बढ़ा रहे हैं, तो हम आपके लिए यहाँ पर शुभकामनाएं देते हैं। तो शुभकामनाएं क्या है, वही यही है कि चलो हट जाओ, वहाँ शगुन के लिफाफे की बधाइयों की ज़रूरत नहीं है। यही है बहुत बड़ा व्यवहार कि आप उनको स्थान देते हैं, बारात को जाने दें, दूल्हे को जाने दें, उसको पहले स्थान दे दें। आप शेविंग कराने के लिए पहुँचे नाई के पास, पता चला हल्दी लगा हुआ, मेहंदी लगा हुआ लड़का आ गया है, बोले भाई मेरी शेविंग बाद में हो जाएगी, पहले इसको स्थान दो। आप मेकअप कराने के लिए गए, आपको आईब्रो सेट कराने थे, बाल सेट कराने थे, लेकिन पता चला कि कन्या है, युवती है, उसको भी मेहंदी लगी हुई है और उसका विवाह है, तो ठीक है हम बाद में, पहले इनको स्थान दो। तो ये व्यवहार है स्थान देना। तो ये व्यवहार की बात समझ में आ गई ना। चलो भाई, आपको सीट पहले दी जाती है, आप कर लीजिए। तो अब इसमें प्रसंग में आगे बढ़ते हैं कि अब इन तीनों में राजा और स्नातक जो हैं, इन सब में राजा और स्नातक अधिक पूजनीय हैं। लेकिन राजा और स्नातक अगर एक ही जगह पर आ गए तो फिर किसे बड़ा माना जाएगा? राजा यानी क्षत्रिय, स्नातक यानी ब्राह्मण। तो बोले ब्राह्मण सर्वोपरि, ब्राह्मण का पहले सम्मान करना चाहिए, ब्राह्मण का पहले आदर करना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ सम्मान की बातें कही गई हैं। अब आचार्य का लक्षण बता रहे हैं। उपनीयः तो यह शिष्यम वेदम अध्यापयेत द्विजः संकल्पम सरहस्यम ता च तम आचार्यम प्रचक्षते। यह शिष्यम उपनीत तु, जो गुरु शिष्य का यज्ञोपवीत संस्कार करके संकल्पम च सरहस्यम, कल्पसूत्र अर्थात आचार एवं कला ज्ञान सहित और रहस्य वेदों में निहित गंभीर सत्य विद्याओं के उद्घाटन सहित अर्थात निहित गूढ़ तत्वों की व्याख्या सहित वेदम अध्यापयित, वेद को पढ़ावे, तम आचार्यम प्रचक्षते, उसको आचार्य कहते हैं। ऋषि दयानंद जी ने आचार्य की व्याख्या कही कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वैश्य गुरु अपने शिष्य को यज्ञोपवीत आदि धर्म क्रिया कराने के बाद वेद को अर्थ और कला सहित पढ़ावें तो ही उसको आचार्य कहना चाहिए। तो अब यहाँ पर आचार्य का व्याख्यान कर रहे हैं कि आचार्य कौन है। मनुस्मृति के अनुसार, अलग अलग नीति शास्त्रों के अनुसार आचार्य की व्याख्या अलग अलग है। पर चूंकि यहाँ प्रसंग क्या चल रहा है, ब्रह्मचारियों का, ब्रह्मचारी सामने बैठे हैं और गुरुजी उनको पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ बता रहे हैं कि आचार्य कौन है। तो आचार्य में सबसे पहले क्या आएगा, बोले जो चारों वेद पढ़ा हो और पढ़ा सके, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतने पढ़ाने के बाद संकल्पम चा सरहस्यम, यानी कल्प अकेला नहीं है, कल्प के साथ 5 चीजें और जुड़ी हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण। तो जो इनको पढ़ा हुआ हो और इनको पढ़ा सके। अब कल्प का नाम ले दिया तो एक नियम होता है कि बड़े का नाम ले दो और उसमें सब छोटे समाहित हो जाते हैं। तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, ये जो 6 शास्त्र हैं, इन 6 शास्त्रों में बड़ा शास्त्र है कल्प शास्त्र। इस कल्प शास्त्र में सूत्र आते हैं, धर्म सूत्र है, स्रोत सूत्र है, गुह्य सूत्र हैं, फिर उनके अंदर अलग अलग चलते हैं, बोधायन, आश्वलायन, शुल्ब, अलग अलग प्रकार के सूत्र हैं। तो वो क्या बड़ी बड़ी व्याख्या करने वाले हैं, गृहस्थ धर्म की व्याख्या, कर्मकांड की व्याख्या और संस्कृत के वचनों की व्याख्या, बहुत सारा महिमा मंडन, वो बहुत बड़े स्तर पर उन चीज़ों को खोलते हैं और उसको पढ़ने में बहुत समय लगता है।
बहुत बुद्धि लगती है, यानी कल्प कठिन है, सबसे कठिन कल्प है। शिक्षा कल्प छंद ज्योतिष व्याकरण, इन 6 में कल्प कठिन है। और कल्प को बिना शिक्षा के, बिना व्याकरण के, बिना निरुक्त के पढ़ नहीं सकते, तो बड़े का नाम ले दिया कल्प। तो जो इन सब को पढ़े, फिर आगे क्या कहा, सा रहस्यम। रहस्य किसे कहा जाता है? उपनिषद को। रहस्यमयी विद्या है उपनिषद, यानी गूढ़ विद्या, अध्यात्म विद्या को कहा जाता है उपनिषद। और उपनिषद कब पढ़ सकते हैं? जब दर्शन पढ़े हों। दर्शन पढ़ने के बाद ही उपनिषद समझ में आएंगे, नहीं तो व्यक्ति अर्थ का अनर्थ कर बैठेगा, और अक्सर लोग अर्थ का अनर्थ कर बैठते हैं। तो यहां ये बात आई निकल करके कि सांगोपांग, अंग और उपांग सहित शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, योग, सांख्य, न्याय, वेदांत, मीमांसा, वैशेषिक, और फिर ईश से लेकर के अंतिम श्वेता सुतर उपनिषद या बृहदारण्यक उपनिषद पर्यंत, इतना जो पढ़ के पढ़ा सके वो आचार्य है। ठीक है ना? तो इसको बोलेंगे बड़ा आचार्य, क्योंकि आचार्य ही तो गुरुकुल संचालक होगा। आचार्य का मतलब क्या? मुख्य, जिसको बोलते हैं ना प्रोफेसर, कुलपति, डीन। तो वो एक विद्या में निष्णात नहीं होगा, वो बहुत सारी विद्याओं का जानकार होगा, तो वह होगा मुख्य। तो पूछा जाता है, बोले आपका आचार्य कौन है? बोले मेरे आचार्य बृहस्पति है, मेरे आचार्य शुक्र हैं। ऐसे बोला जाता था। मेरे आचार्य संदीपनी हैं, मेरे आचार्य वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं। तो वो मुख्य हुआ करते थे, बड़े होते थे, वो सब विद्याओं के जानकार होते थे। लेकिन फिर उपाचार्य, उपाध्याय, अध्यापक ये सब होते हैं। यानी एक तो हो गया कुलपति, प्रोफेसर, मुख्य, लेकिन उसके बाद अलग अलग है ना। जैसे पहले जो प्रिंसिपल होते थे, प्रिंसिपल यानी वो कई विषयों को जानते थे, वो प्रिंसिपल हो गया। लेकिन फिर एक टीचर है, अध्यापक है, तो वो अध्यापक किस बात का है? बोले वो मैथ पढ़ाता है, वो साइंस पढ़ाता है, सोशल साइंस पढ़ाता है, हिंदी पढ़ाता है, वो इसके अध्यापक हैं। पर वो अन्य विषयों में इतने निष्णात नहीं है। लेकिन जो प्रिंसिपल होगा उसकी हर विषय पर कमांड होगी, हर विषय पर कमांड होगी, तब जाकर के वो सब अध्यापकों को लाइन में ला सकता है। और वो स्वयं ही नहीं जानता, तो वो अध्यापकों को नियम में कैसे चला सकता है? नहीं चला सकता। तो यहां पर आचार्य के विषय में इसी प्रकार से कहा है कि आचार्य जो है वो वेद पढ़ा है, उपवेद पढ़ा है, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ा है, दर्शन पढ़ा है, उपनिषद पढ़ा है, 6 शास्त्र पढ़ा है, इतना सारा वो पढ़ा हुआ है, तो वो मुख्य है। उसके नीचे फिर सब उपाध्याय, अध्यापक, उपाचार्य आदि होंगे, तब वो उनको नियंत्रित कर सकेगा। तो बोले जो ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य गुरु अपने शिष्य को यज्ञोपवीत आदि धर्म क्रिया कराने के बाद वेद को अर्थ और कला सहित पढ़ावे, तो ही उसको आचार्य कहना चाहिए। यानी सब जानता हो, सब जानने वाला होना चाहिए। इसमें भी एक बात समझने की है कि जो ब्राह्मण होता है वो सब विद्याओं का जानकार होता है, वैश्य विद्या का, क्षत्रिय विद्या का और ब्राह्मण विद्या का, तीनों विद्याओं का वो जानकार होगा। लेकिन उसकी प्रधानता क्या होगी? ब्राह्मण विद्या। ठीक है। और क्षत्रिय जो होगा, कुछ लोग ब्राह्मण से पढ़ लेंगे, लेकिन उनको क्या बनना है? क्षत्रिय बनना है। तो क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय विशेषज्ञ के पास जाएंगे। ब्राह्मण को भी पढ़ाएगा, क्षत्रिय को भी पढ़ाएगा और वैश्य को भी पढ़ाएगा। लेकिन किसी ने पहले गुरु ब्राह्मण के पास गए, आचार्य के पास गए पढ़ने के लिए, उसके बाद उनको धनुर्वेद जानना था, शस्त्र विद्या जाननी थी, अस्त्र विद्या जाननी थी, तो अब वो थोड़ी ना पढ़ाएंगे। जो उसके जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, वो बताएंगे। तो देखो कईयों ने शिक्षा परशुराम से ली, पितामह भीष्म से ली ना, अलग अलग। क्यों? वो युद्ध में महारथी हैं, युद्ध के जानकार हैं, तो उनके पास जाकर के शिक्षा ली। अर्जुन ने इंद्र के पास जाकर के शिक्षा ली कि भाई लड़ाई लड़नी है, तो आप बताइए क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। जैसे मॉडर्न एजुकेशन हमारी हो गई, लेकिन हमको मार्शल आर्ट सीखना है, तो मार्शल आर्ट्स वो मैथ के टीचर थोड़ी सिखाएंगे, उसके लिए वहाँ जाना पड़ेगा।
वो उस प्रकार का इंस्टीट्यूट चलेगा जो मार्शल आर्ट्स, कुंग फू, ताई कमांडो ये सब सिखाएगा, जूडो कराटे सिखाएगा, शरीर बनाना सिखाएगा। तो वो उस प्रकार के जानकार के पास जाना पड़ेगा जो युद्ध में आपको पारंगत कर सकें। तो यानी वो फिर क्षत्रिय के पास जाओ, वो क्षत्रिय विद्या सिखाएगा। तो आज भी होता है, पहले भी होता था। इसलिए कुछ जो लोग थे वो थे तो ब्राह्मण कुल में जन्मे, लेकिन उनका डिपार्टमेंट क्षत्रिय विद्या का था। जैसे कि हनुमान जी जन्मे तो ब्राह्मण कुल में थे, पर उनका डिपार्टमेंट क्षत्रिय विद्या का था, इसलिए वो क्षत्रिय थे। उन्होंने किसी को व्याकरण पढ़ाया, ज्योतिष पढ़ाया, वेद पढ़ाया? नहीं पढ़ाया। क्या पढ़ाया? युद्ध। हनुमान जी ने क्या पढ़ाया? युद्ध पढ़ाया। परशुराम जी ने किसको गायत्री मंत्र दिया? किसको वन करना सिखाया? कुछ नहीं, तीर चलाओ। धनुर्वेद के प्रवर्तक थे, ये सिखाया। तो कई ब्राह्मण पुत्र थे, कई ब्राह्मण ऋषि थे, उन्होंने बाद में जाकर के क्षत्रियत्व का ही काम किया और लोग उसी प्रकार की शिक्षा लेने के लिए उनके पास आते थे, मनुस्मृति के अनुसार है। अब तीसरी व्यवस्था आपको देता हूं कि आपने मॉडर्न एजुकेशन या गुरुकुलीय एजुकेशन प्राप्त कर ली, लेकिन आपको क्या बनना है? व्यापारी। तो व्यापारी के लिए ठीक है, आप MBA कर लो, लेकिन मास्टरी कहां से आएगी? आपको वहां पर जाकर के करना पड़ेगा फिजिकल वर्क। जैसे आजकल ऐसी व्यवस्थाएं हो गई हैं कि यदि आपको DED BED आपने करना है, यानी आपको शिक्षक बनना है, तो जाओ आप फिजिकली रूप से किसी स्कूल में जाकर के अध्यापन का कार्य कराओ, तब आपकी वो मास्टरी कंप्लीट मानी जाएगी। ऐसे ही बिजनेस में भी ऐसा चल पड़ा है कि वो, मुझे नहीं पता, कुछ अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करते हैं उसमें, वो इंटर्नशिप बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो वो बाकायदा वहाँ जाएगा उस फील्ड में और जाकर के काम करेगा, सीखेगा कि कैसे करते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में, बिजनेस सेक्टर में अलग अलग प्रकार का विभाग होता है। तो वहाँ वो व्यापारियों के पास जाता है, रहता है, काम करता है, वहाँ सीखता है, स्किल डेवलप होती है। तो वैश्य विद्या ब्राह्मण थोड़ी सिखाएगा। व्यापारी के पास जाओ, आप किस फील्ड में आगे बढ़ना है, तो फिर वो व्यापारी को गुरु बनाता है। तो गुरु व्यापारी यानी वैश्य भी है, गुरु क्षत्रिय भी है, गुरु ब्राह्मण भी है। और तीनों ही यज्ञोपवीत करा सकते हैं, ये भी पहले बता चुके। ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, तीनों का जनेऊ करा देगा। क्षत्रिय क्षत्रिय का और वैश्य का करा देगा, और वैश्य वैश्य का करा देगा। तो ये खुद जनेऊ भी करा सकते हैं, खुद पढ़ा भी सकते हैं, अपनी विद्या को पढ़ा सकते हैं। इसलिए तो परंपरा से विद्या चली आ रही है। ब्राह्मण के बच्चे जब पिता को देखते हैं तो वह भी कर्मकांड करना, उस प्रकार की विद्या अर्जित करना सीख जाते हैं। क्षत्रिय बुद्धि के बच्चे जब देखते हैं कि पिता दंड मार रहे हैं, डिप्स लगा रहे हैं और कर्तव्य दिखा रहे हैं, तो बच्चे अपने पिता को देखते देखते वो भी बलवान बन जाते हैं। और जिनके पिता व्यापारी होते हैं तो बस वो 12-13 वर्ष में जाकर के उनको भी व्यापार के गुण आ जाते हैं। तो परंपरा से वो लोग सीख जाते हैं। तो ये परंपरा भी पुरानी है। तो ये आचार्य के लक्षण के बारे में बात कही। उपाध्याय के विषय में, गुरु पिता के लक्षण के विषय में आगे कहेंगे। समय पर्याप्त हो गया है, कक्षा को विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओम।